और मेरे भाइयों बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एकदम मजे में। इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी फॉर बोर्ड एग्जाम। अगर आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय बचा हुआ है, आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं, या फिर आपकी कंपार्टमेंट आई थी, या फिर आप नॉर्मली स्टूडेंट हैं और एग्जाम देने वाले हैं, तो ये स्ट्रेटजी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है पर थोड़ा बहुत पढ़ा है, फिर तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही था। 12th में मैंने सिर्फ 2 से 3 दिन दिए एक सब्जेक्ट को, और एवरेज से ज़्यादा मार्क्स आए थे मेरे क्लास 12 के अंदर, क्योंकि मुझे स्ट्रेटजी बताती, बहुत सारे सीक्रेट्स पता थे, मैंने यूज़ कर लिए। वहीं अगर मेरे को थोड़ा सा और टाइम मिल जाता ना, 9-10 दिन, तो ये हो सकता था मैं टॉपर बन जाऊँ। ठीक है, बट मेरे को टॉपर बनना नहीं था। सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर पढ़ के अच्छे खासे मार्क्स लेके आए थे, बड़ी चीज़ ये थी। ठीक है, तो जब मैं 2 से 3 दिन में पढ़ के अच्छे खासे मार्क्स लेके आ सकता हूँ, आपके पास 1 महीना है मेरे भाई, तो किसी से कम मत समझना अपने आप को। आपकी यार फीलिंग्स तो एक एक समझता हूँ मैं, मतलब होता है ना, पढ़ना तो हम भी चाहते हैं, हमें भी टॉपर बनना है यार, पास हो जाए, अच्छे खासे मार्क्स आ जाए, सिलेबस पूरा हो जाए, लेकिन यार पढ़ने को बैठ नहीं पाते हैं। पहली चीज़, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, नरसों से पढ़ेंगे, टालते रहते हैं। मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी होता होगा। दूसरी चीज़, पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन इंस्टाग्राम से नहीं छुड़ा पा रहे हैं। हमें पता है भाई, हमें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन रील्स में इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है कि देखे जा रहे हैं रील्स हैं, फिर कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब भी चलता रहता है, कभी हेल्थ खराब हो गई, अब कल से पढ़ेंगे, राइट। तो पढ़ने को मैं बोल ही नहीं रहा। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास एक मोटिवेशन होना चाहिए पढ़ाई करने का। अच्छा, मोटिवेशन क्या? मोटिवेशनल वीडियो देख लें? ना जी ना, मोटिवेशनल वीडियो से कुछ नहीं होता। ठीक है, आपका भैया एक मोटिवेशन बता रहा हूँ, वो है WHY, वाई। कोई चीज़ करनी है तो क्यों करनी है, जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। भैया एक मेरा दोस्त है, रिसेंटली उसके फादर एक्सपायर हो गए। ठीक है, उसकी घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गई। वो बंदा भाई साहब सच बता रहा, भाई स्कूल में इतना सिंसियर नहीं था, पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, ना मेहनत करता था, घूमता रहता था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चल रहा था उसका बढ़िया। उसके फादर एक्सपायर हो गए, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गई। ठीक है, अब भाई साहब वो बिजनेस कर रहा है। क्या कर रहा है? बिजनेस, अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा है, और इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। मैं देख के शौक, मैंने कहा भाई इतना तू कैसे बदल गया, है ना। तो बोलता है भाई फादर एक्सपायर हो गए तो करना पड़ेगा, क्या करें, फैमिली है भाई, और मेरे को आगे बढ़ना है। माँ बाप मतलब पापा तो नहीं रहे दुनिया में, तो मम्मी के लिए भाई करना है मेरे को, ये सब कुछ है ना। तो ये चीज़ है, समझ रहे हो। उसके पापा का कुछ सपना था कि वो बहुत आगे बढ़े, समझ रहे हो। तो उसका वाई क्लियर है कि भाई साहब मेरे को करना है, क्योंकि फादर नहीं रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों करना है कोई चीज़, वो क्लियर है। आपको पढ़ाई क्यों करना है, क्लियर आपको करना पड़ेगा। आपका ड्रीम क्या है, IAS बनना है या फिर क्या है? ठीक है, तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, हाँ करनी पड़ेगी। तो वाई क्लियर करो, माँ बाप के लिए पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है। ठीक है, और कुछ 2 चीज़ और लिखी है, एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। डिसिप्लिन, अगर बोल दिया कि 2 बजे पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, और कंसिस्टेंसी, डेली पढ़ना है। चलो ये तो भैया कुछ ज़्यादा ज्ञानबाजी होगी, है ना, तो इसको छोड़ो, ज्ञान की आपके पास कमी नहीं है। ठीक है, नाउ सबसे पहले तो एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखो, आपके पास ये 3 चीज़ें का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, सबसे पहला, मोटिवेशन तो आपको मिल गया, वाई क्लियर कर लो। पहला, प्लान, एक प्लान रेडी होना चाहिए, और प्लान मैंने आगे दे रखा है पूरा, टेंशन मत लेना। दूसरा, शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी मैं आपको लास्ट में दूंगा, वही मेन चीज़ है। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये काम नहीं करोगे मेरे भाई, वैसे बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो ध्यान से नहीं देखे और एक एक चीज़ नहीं समझे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जाओगे वीडियो छोड़ के, कल से पढ़ने को बैठोगे, नहीं पढ़ पाओगे, रील्स में घुस जाओगे, या कुछ और दिक्कतें आ जाएंगी, समझ रहे हो। इसलिए ध्यान से देखना, जो चीज़ बोल रहा हूँ नोट डाउन कर लेना और फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहला तो गोल, अपना गोल डिसाइड करो। आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है? IAS बनना गोल है आपका, या फिर क्या बनना आपका गोल है? ठीक है, सबसे पहले तो गोल लिखो, वीडियो देखते देखते देखो आपका गोल क्या है ना। गोल के बाद वाई, वो गोल क्यों इंपॉर्टेंट है। मेरा गोल है यूट्यूबर बनना, क्यों यूट्यूबर बनना मेरा गोल है? क्यों मैं चाहता हूँ हर्षद की पढ़ाई चैनल ग्रो हो, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे, क्यों? क्योंकि मेरा भाई एक सिंपल था वाई क्यों, रीजन सुनो। क्योंकि यार क्लास 12 के अंदर मैं एक भी दिन स्कूल नहीं गया, मैंने एक भी किताब नहीं खरीदी। ठीक है, और 2 से 3 दिन पढ़ के एवरेज से ज़्यादा मार्क्स मेरे अच्छे खासे आ गए थे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट जिसको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, जो पूरी साल पढ़ नहीं पा रहा है ना, उसके पास भी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो मैंने फॉलो करी। कुछ चीज़ें जो मैंने फॉलो करी, मैं भी उसको साथ शेयर कर सकूँ, ताकि वो भी अच्छे खासे मार्क्स लेके आ सके कम टाइम में। ठीक है, और जो स्कूल वाले डराते धमकाते हैं कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो वो भाई साहब मैं नहीं चाहता कि और स्टूडेंट्स हैं। तो जो रियलिटी है मैं बताता हूँ चैनल पर। तो ये मेरा क्लियर है, मेरा गोल है यूट्यूबर बनना, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचना, और वाई क्यों है वो मैंने आपको बताया। ऐसे ही आपको पढ़ाई करने का क्या गोल है ना, क्या गोल है आपका फाइनल, और क्यों वो गोल इंपॉर्टेंट है, लिखो, वहीं से तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आप गोल भी आपके पास होना चाहिए, थोड़ा वैसा भी गोल आप लिख सकते हो कि लाइक हाँ मेरे को केमिस्ट्री कवर करना है 2 दिन के अंदर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, आपके पास ट्रैकिंग सीट होना चाहिए। क्या जी? ट्रैकिंग सीट।
क्या होता है आप कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा। ट्रैकिंग सीट पे बेसिकली करोगे क्या तुम, ठीक है, आपका कोई गोल है लेट्स से, ठीक है, तो एक ट्रैकिंग सीट तो होनी चाहिए पूरी। एक्सेल सीट हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, मैं उसमें सारी चीज़ लिख लेता हूँ कि आज मैंने ये सारा काम पूरा किया कि नहीं, ठीक है, समझो। एक ट्रैकिंग सीट, गोल तो लोग बना लेते हैं, ठीक है, अब मेरे को केमिस्ट्री 2 दिन के अंदर कवर करना है, लेकिन कर ही नहीं पाते हैं, ट्रैक ही नहीं करते हैं। एक गोल बना लिया 1 महीने में सिलेबस पूरा करना है, लेकिन ट्रैक ही नहीं करते भाई। ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तुमने प्लानिंग करी है, जो तुम प्लान बना रहे हो, जो तुम्हारा गोल है, क्या डेली उसके लिए काम कर रहे हो, तो अपने आप को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डेली ट्रैक करता हूँ कि आज मैंने वीडियो शूट करी, क्या आज मैंने एडिटिंग करी, कि आज मैंने ये सारे काम पूरे किए कि नहीं, आज मैंने कौन कौन से काम किए। मेरे पास पूरी एक ट्रैकिंग सीट है, गूगल सीट, एक्सेल सीट होती है वो, पूरी बना लो, ठीक है, टिक लगाओ, एक काम पूरा किया टिक लगाओ, कौन कौन से काम आपको पूरे करने हैं आज बनाओ, डेली के डेली, वीकली मंथली बनाओ, टिक लगाते जाओ, हाँ आज मैंने ये काम पूरे किए, आज मैंने ये काम पूरे किए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपको करना प्लान, प्लेस ऑफ स्टडी, ठीक है, कहाँ बैठ के पढ़ने वाले हो मेरे भाई, एक प्लेस को फिक्स करो। देखो यार प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हल्के में मत लेना मेरे भाई। आपको लग रहा होगा भाई ये क्या फालतू की चीज़ है, इनसे क्या होने वाला। प्लान बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं घूमने जाते हो, कोई स्पेशल आपके, जैसे कहीं घूमने जाते हो, पहले पूरी प्लानिंग करते हो कि नहीं करते हो। किसी की शादी होती है घर में, तब प्लानिंग करते हो कि नहीं, जी बिल्कुल करते हैं। कोई स्पेशल डे होता है, बर्थडे होता है, पूरी प्लानिंग करते हो कि नहीं, जी बिल्कुल करते हो। एग्जाम जिस दिन जा रहे होते हो, बोर्ड एग्जाम, उस दिन पूरी प्लानिंग करोगे कि नहीं, कल सुबह जल्दी उठना है, ये करना है, वो करना है, हाँ वहाँ बस आएगी, फिर हम वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ एडमिट कार्ड लेके जाना है, प्लानिंग पूरी करते हो कि नहीं, जी करते हैं, है ना। तो भाई साहब जब तुम पढ़ने जा रहे हो, आप पूरी प्रिपरेशन करने वाले हो, तुम 1 महीने के अंदर अंदर, तो भैया प्लान तुम्हारे पास होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। इज इट ओके, ठीक है। तो प्लेस ऑफ स्टडी भी फिक्स कर लो कि किस जगह बैठ के तुम पढ़ने वाले हो, और उस जगह पे चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट। पता चला वहीं फ़ोन रख रखा है, बढ़िया दोस्तों का फ़ोन आ रहा है, वहीं फिजिक्स की भी किताब रखी है, केमिस्ट्री की भी रखी है, मैथ की भी रखी है, और सब कुछ रख लिया, वहीं खाना पीना, नहीं 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 नहीं, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। आज का टारगेट अगर फिजिक्स पढ़ना, तो वहाँ सिर्फ फिजिक्स होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ने वाले हो और किस बुक से पढ़ने वाले हो, ये भी क्लियर कर लो। जैसे केमिस्ट्री है तो मैं एक चैनल सजेस्ट करता हूँ, वो है भरत पंचाल सर, लिख लो मेरे भाई किस चैनल को फॉलो करने वाले हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात होगी जी किसकी, प्लान की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, शेड्यूल। शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। जैसे मेरा डेली का फिक्स है कि मैं सुबह उठ के वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखता हूँ, अभी शाम हो रही है, रात के 9 बज रहे हैं, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मेरा एक टाइम टेबल रहता है डेली का, ठीक है। तो आपके पास एक शेड्यूल, और शेड्यूल अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में, अपने हिसाब से बनाओ। मैं आपसे कोई प्रेशर नहीं बना रहा कि यही करो, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान रखना। पहली चीज़, अगर एक बार पढ़ने को बैठ रहे हो तो कम से कम 2 घंटे की स्टिंग लगाओ, 2 घंटे तो एक जगह बैठ के पढ़ो मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उठो मत 2 घंटे से पहले, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे पढ़ाई कर ली, 10 से 15 मिनट का क्या लेना है आपको, रेस्ट लेना है। क्या जी, रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या भैया, रील्स वगैरह देखना, नहीं 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 नहीं, एक्सरसाइज कर लो, हैं, मेडिटेशन कर लो बैठ के, सर्दियों का मौसम में थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा पसीना आ जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा, नींद नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन इंस्टाग्राम रील्स मत घुस जाना। अच्छा रील्स भैया नहीं देखें फिर पूरी ज़िंदगी में मज़ा खत्म हो जाएगा यार, ऐसे थोड़ी नहीं यार, पूरे दिन पढ़ के बैठ, रील्स देखो मेरे भाई, दबा के देखो यार। मैं क्या करता हूँ आपको भी बता रहा हूँ, एक बार आप अपने पूरे दिन का टास्क लो कि आज मेरे को कौन कौन से काम करने हैं, आज मेरे को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पहले वो अपना जो टास्क है वो पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। जैसे मेरा टास्क है अभी 9 बज रहे हैं, ठीक है, 8:57 हो रहे हैं, 10 बजे तक मेरा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ काम, ठीक है। उसके बाद 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं बढ़िया रील्स देखूंगा बैठ के, कोई दिक्कत नहीं, फुल एंजॉय के साथ, क्योंकि आज मैंने जो काम करना था वो मैंने सारे काम पूरे कर लिया, मैं फ्री होकर आराम से रील्स देखूंगा। आप भी जो टारगेट बनाते हो ना कि आज मेरे को ये काम पूरे करने हैं, पहले वो काम पूरे करो, जब तक पूरे ना हो जाए तब तक रील्स मत देखो। एक बार काम पूरे हो जाए उसके बाद रील्स देखो और सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पहले काम पूरे करो फिर रील्स देखो, फुल एंजॉय करो। ऐसा नहीं बोला रील्स मत देखो यार, सब करना है मेरे भाई, ठीक है। तो ये जब देखो 2 घंटे की पढ़ाई करी आपने बैठ के, फिर 15-20 मिनट का 10-15 मिनट का रेस्ट ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बीच में पानी जरूर पीते रहना 15 से 20 मिनट के, ठीक है। बैठे पढ़ाई कर ली थोड़ी देर, पानी पी लिया, है ना, बोतल साथ में रखना, इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। हाँ जिसका आपको था इंतजार वो घड़ी आ गई। स्ट्रेटजी, हाँ जी, स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले केमिस्ट्री हो गया और आपका फिजिक्स हो गया, इनके लिए ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 शॉट लेक्चर देखने, क्या जी, 1 शॉट लेक्चर देखना है, ठीक है। 1 शॉट लेक्चर जब देखो, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, साथ में आपको नोट्स जरूर बना लेना है। अगर बना नहीं सकते हो तो प्रिंट करवा लो, ठीक है, बाकी बनाओ साथ में, बढ़िया है, क्लियर। ये आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा। अच्छा ठीक है, 1 शॉट लेक्चर देखो हर एक चैप्टर के, ठीक है, एक चैप्टर के आपने 1 शॉट लेक्चर देख लिए,
ठीक है, फिर दूसरे के देख लो, तीसरे के देख लो, अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। बाकी अगर आपको प्रॉपर देखना है कि भाई कैसे ये स्ट्रेटजी फॉलो होती है, तो हर्षित की पढ़ाई को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो भाई, लाइव आप मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हो, लाइव मेरे साथ, ठीक है। मैं सारा ब्लॉग शूट कर रहा हूँ जिसमें मैं 2 से 3 दिन के अंदर पूरा ये स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा, ठीक है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स के लिए। और आप देखना ब्लॉग कैसे करता हूँ मैं, कैसे 2 से 3 दिन के अंदर सारी चीज़ें याद होती हैं। सब्सक्राइब करो चैनल को, आपको बहुत जल्द वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो ये स्टडी 7 सबसे पहले बंसॉट देख लो, नोट्स बना लो। अच्छा, ये काम जैसे ही कर लिया, रिवीजन करना है, जितना जल्दी हो सके बंसॉट तो निपटा लो, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये रिवीजन करना स्टेप 2 में। क्या रिवीजन? वो भी 5 टाइम्स। भैया क्या बात कर रहे हो, 5 बार रिवीजन करना है? क्यों? अरे रिवीजन ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बोलने को आपको ये बोल सकता था कि आप डिटेल लेक्चर देखो, 1 शॉट मत देखो, 1 से 2 घंटे में चैप्टर कवर मत करो, मैं बोल सकता था डिटेल देखो, नहीं 1 शॉट देखने की इसलिए बोला क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप पढ़ रहे हो वो चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, चीज़ें याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। कब होगा ऐसा? जब रिवीजन करोगे। क्या एक बार रिवीजन करने से सब कुछ हो जाएगा? नहीं, कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करो। और बड़ी चीज़ नहीं है यार, एक दिन के अंदर ही तुम 5 से 6 बार रिवीजन कर सकते हो। मैंने तो किया था, कैसे किया था वो देखना है, बहुत जल्द आपको ब्लॉग मिलेगा चैनल पर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टेप 3 में क्या करना है आपको? PYQ करने हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में तो चलो ठीक है, PYQ कर सकते हो। अच्छा, केमिस्ट्री में भी याद आया, फिजिकल केमिस्ट्री होती है ना, तो ध्यान रखना फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स वगैरह को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ऐसी फिजिक्स में PYQ वगैरह करो ना, तो न्यूमेरिकल्स जो है उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अच्छा, अलग से क्यों बोलूँगा प्रैक्टिस कर लेना? बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जो क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को भी याद करते हैं, ठीक है, याद करते हैं, फिर उनसे कैलकुलेशन नहीं होती बोर्ड एग्जाम में। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं हो पाए उनके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सब कुछ आता था उन्हें, फॉर्मूला वगैरह, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि रट के गए थे, हैं। तो कैलकुलेशन वगैरह हो, उसके लिए प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, लिख लिख के करना, ठीक है। स्टेप 4 में आपको क्या करना है? नोट्स और जो क्वेश्चन ये सारे आपको रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए यही सेम स्ट्रेटजी रहेगी। बाकी मैथ के लिए भी तो ये मैथ के लिए सिंपल सा है, 1 शॉट देख लो सबसे पहले एक लेक्चर का, 1 शॉट देखने के बाद प्रैक्टिस कर लो 5 बार। क्या जी? प्रैक्टिस कर लो वो सारी चीजें 5 बार। इज इट ओके? उसके बाद PYQ कर लो, PYQ करने के बाद सारा रिवीजन कर लो एक बार, फॉर्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जो आपने पढ़ा, सिंपल सा स्ट्रेटजी है। इंग्लिश के लिए वही है, सिंपल सा समरी देखो सबसे पहले। अच्छा, इंग्लिश का ध्यान, पहले समरी देख लो, ठीक है। समरी देखने के बाद लिख लो एक बार, जो पढ़ा पूरा एक बार लिखो, जितना भी तुम्हारे दिमाग में है। साथ में नोट्स भी बना लेना, क्योंकि नाम वगैरह याद रखने पड़ते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश को लोग हल्के में लेते हैं, बस कहानी सुन के चले जाएंगे, नहीं, नाम वगैरह याद रखने पड़ते हैं, उसमें भी डेट्स वगैरह काफ़ी कुछ होता है, ठीक है। तो लिख लो एक बार, स्टेप 2 राइट, ठीक है। स्टेप 3 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यूट्यूब पर देख सकते हो, मिल जाएंगे आपको इंग्लिश के, वो देख सकते हो। और ओवरऑली प्रैक्टिस कर लो लास्ट में, ठीक है। बाकी इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इंग्लिश में, इंग्लिश इज ईजी, आपको अच्छे से पता होगा। नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आपको बता रहा हूँ, फ्लैश कार्ड या फिर फॉर्मूला शीट, दिस इज वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा भैया ये क्या होता है? अब ये तो ऐसी भैया रामबाण चीज़ है मेरे पास, जो मैंने फॉलो करी थी क्लास 12 के अंदर। 2 से 3 दिन के अंदर सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट कैसे याद हो गए थे मेरे को, यही सीक्रेट है जी, यही सीक्रेट है, ठीक है। आपको देखो, मैंने तो उसको नाम दे रखा है क्या? फॉर्मूला शीट, ठीक है। अब यही कुछ लोगों ने इसको नाम क्या दे रखा है? फ्लैश कार्ड्स। कुछ भी बोलो, बात एक ही है, करना क्या है आपको वो इंपॉर्टेंट है। तो नो, सबसे पहले एक वाइट पेपर लो बड़ा सा, चाहो तो उसके टुकड़े काट लो अलग अलग, ठीक है। उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो या 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। और जब भी तुम पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथमेटिक्स, कोई भी तुम्हें ऐसी चीज़ मिलती है ना जो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, एक बार में याद नहीं होगी, तुरंत लिख लो। जैसे मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला आते हैं, वेक्टर चैप्टर के बहुत सारे, 3D जियोमेट्री। मैंने क्या किया था, एक वाइट पेपर लिया, ऊपर डाला मैथ्स, और जितने भी चीज़ें याद करने वाली थी सारे लिख लिए। इनफैक्ट कुछ कॉन्सेप्ट भी थे कि ये ऐसे होगा, बस मैंने वो भी चीज़ नीचे लिख ली, ठीक है, ओके। ऐसी केमिस्ट्री का अलग मैंने बनाया, फिजिक्स का अलग बनाया। अब क्या किया, वो लिया मैंने पेज, ठीक है, और हमेशा अपने पास रखा। चाहो तो मैं अभी तुम्हें दिखा सकता हूँ, 1 सेकंड पीछे रखा है, जस्ट अभी दिखा। हाँ जी, तो उठा लाया मैं, पीछे रखा था, ये देख रहे हो, ये इस तरीके से। 2 चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बता रहा हूँ सिर्फ, यार खुद भी फॉलो कर चुका हूँ क्लास 12 के अंदर, रामबाण है वही चीज़। अब ये फिलहाल मेरा देखो, ये देख रहे हो, इस पर हरे कृष्णा जो भी लिखा है, इस तरीके के मैंने पेज बनाए थे। इन पेज पे मैंने लिख लिए फॉर्मूला सारे, ठीक है। जैसे मैथ का है, फॉर्मूला लिख लिए सारे, केमिस्ट्री में कुछ रटने वाली रिएक्शन से लिख लिए भैया सब कुछ, ठीक है। और इसको हमेशा इस तरीके से पंच किया, इसको तो भैया अपने दिल से लगा लिया। किससे? दिल से। अब सुबह उठ रहा हूँ, सबसे पहले ये पकड़ा, अच्छा ये x² + y², ओके, चाय वगैरह पी के आया, फिर से पढ़ रहा,
ठीक है चलो ठीक है। फिर दोपहर में फिर मैं नहाने जा रहा था, ठीक है, तब भी फिर से एक बार, मतलब तुम यूँ समझ लो जहाँ मौका मिल रहा है ये मेरे हमेशा साथ रहते थे, ठीक है, और जहाँ मौका मिलता था पढ़ता था, ठीक। इतनी बार देखा 2 से 3 दिन के अंदर सब कुछ याद हो गया। इतने ओके, तो आप भी ये चीज़ ज़रूर बनाओ यार, बहुत इंपॉर्टेंट, जो चीज़ याद करनी है इसमें लिख लो, मज़ा आ जाएगा मेरे भाई। 2 से 3 दिन के अंदर सब कुछ याद हो जाएगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, हो जाता है, क्योंकि मैंने किया था। डर तो मुझे भी लग रहा था भाई 2 से 3 दिन के अंदर कैसे होगा। अरे यार ये पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई और चीज़ें जल्दी याद हो गई। आप भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एट लास्ट बस इतना कहना चाहूँगा, 1 महीना बचा है, जितना ताकत लगा सकते हो लगा लो और पढ़ लो। स्ट्रेटजी वगैरह मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, सिंपल सी है। वन शॉट देखो, नोट्स बनाओ और रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, और PYQ कर लो, मोर देन इनफ है भैया, ठीक है भैया। NCERT नहीं करना क्या, अरे PYQ कर लो, मोर देन इनफ है यार, ठीक है। कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, रिवीजन करो बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार, स्ट्रेटजी वगैरह जो भी चीज़ बताई ये आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगी। एक काम आपको करना है, वो है पढ़ाई। जिस बंदे का पढ़ाई में मन लग गया, जो एक जगह बैठ के पढ़ाई करने लगा 2-2 4-4 घंटे, स्ट्रेटजी तो वो इंसान खुद बना सकता है। मेरा क्लास 12th में स्ट्रेटजी वगैरह कहाँ से आई मेरे पास, भैया 2 से 3 दिन थे, पढ़ना आया सब कुछ, ठीक है। एक जगह बैठ के 10-10 12-12 घंटे मैंने भी पढ़ाई करी, ठीक है। स्ट्रेटजी वगैरह ऐसे अपने आप बनती चलेंगी, ऐसे अपने आप बनती चलेंगी। 2 से 3 दिन के अंदर अच्छे खासे मार्क्स मैंने लेकर ला के दिखा दिए, और किसी भी यूट्यूबर की स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं देखी, खुद से स्ट्रेटजी बनाई है सब कुछ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अगेन पढ़ाई करना है, स्ट्रेटजी अपने आप बन जाएगी, ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं उनका सॉल्यूशन डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं, अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।